अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। इंशाल्लाह अल्लाह सबको अच्छा रखे, मुबारक रखे, मुबारक महीना आता है, सबके घर में अल्लाह खुशियाँ अता करे। तो चलिए गाइस, हम बना रहे हैं आज मटन कोरमा मसाला। ये घर में मैं किस तरह से प्रिपेयर करके रखती हूँ मटन कोरमा मसाला, ये मैं आपको बताती हूँ। ख़ास रमज़ान के लिए मैं सब पीसती हूँ। आधे दिन तो कैसे है, कभी पीस के रखती हूँ, साल भर का मसाला तो उसी में यूज़ करती हूँ और कभी ख़त्म हो जाता है। अब ये रमज़ान से 1 महीना पहले ही मेरा मसाला सारा ख़त्म हो चुका था, तो मैं बोला रमज़ान भी है तो उसके बाद में ईद का भी फेस्टिवल है तो मैं पीस के रख दूँ, और इसलिए मैं सारे मसाले पीस के रख रही हूँ। तो मटन कोरमा मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए सौंफ 20 ग्राम, 10 ग्राम साजीरा, 10 ग्राम ज़ीरा, 10 ग्राम बादरान फूल, 10 ग्राम कलौंजी, 10 ग्राम इलायची बड़ी वाली काली वाली, 10 ग्राम हरी इलायची, 10 ग्राम हम लेंगे ये सूखी हुई अदरक जिसको बोलते हैं सौंठ, 10 ग्राम हम लेंगे दालचीनी, 10 ग्राम काली मिरी, 10 ग्राम लौंग और 10 ग्राम जावित्री। यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे लेंगे हम पाव किलो मखाने, 100 ग्राम के करीब खोपरा सूखा वाला, 10 ग्राम हम लेंगे राई, 10 ग्राम हमने लिए काजू, 10 ग्राम लिए हल्दी, 10 ग्राम हमने लिए काजू की कतरन और 20 ग्राम लिए हमने बादाम। यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे 5 ग्राम हमने लिए हैं मेथी, ये मेथी दाना है जिसे हम डालेंगे तो ये कम ही डालना, 5 ग्राम। और यहाँ पे साबुत धनिया लिए हमने 600 ग्राम, यानी यहाँ आधा किलो के ऊपर है, 600 ग्राम। साथ में लिए हमने सूखी बेड़ की लाल मिर्च और कश्मीरी लाल मिर्च मिक्स करके लिए है कलरफुल वाली, ये लिए हमने तकरीबन पाव किलो। अब ये तमाम चीज़ों को हम पहले सेकेंगे, उसके बाद में पीसेंगे। तो हम पहले सेक लेते हैं। तो सेकने के लिए पहले हम सेकेंगे मखानों को। तो हम चलते हैं हमारे गैस की तरफ। तो देखिए, हमने गैस का फ्लेम ऑन करके पैन रख दिए थे और उसमें डाल देंगे मखाने। यही पैन में मैंने पहले वो सेकी हूँ, क्या बोलते हैं, अंगारा मसाला जो बनाई हूँ ना गाइस, मैंने अपलोड भी कर चुकी हूँ, आप देखिए। तो मैं वो पीसी थी, बनाई थी इसमें। अभी मैं इसमें मखाने रोस्ट कर लूँगी, इसी तरह रोस्ट कर लूँगी, ड्राई रोस्ट। कोई ऑयल नहीं जाएगा इसमें, कुछ भी नहीं जाएगा गाइस। इसको अच्छी तरह से सेक लेना है, सेक के इसको एकदम कूल ठंडा कर लेना है और उसके बाद में इसको मिक्सी में पीसना है। थोड़ा थोड़ा करके पीसेगा, इसमें ऑयल छूटने का चांसेस रहता है क्योंकि हम काजू बादाम जो डाल रहे हैं ना उसमें ऑयल रिलीफ होता है, तो ऑयल छूटने का चांसेस रहता है, इसलिए हम आराम आराम से एकदम गरम मिक्सी के जार में नहीं पीसेंगे। अगर हम पीसते पीसते भी हमारा जार अगर गर्म हो जाता है तो हम थोड़ी देर के लिए ऐसे ही मिक्सी को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, फिर उसके बाद में हम वापस से पीसना चालू करेंगे। गैस ये मसाले बना के आप रखोगे ना तो आपको कोरमा गोश्त का झटपट से बनने वाला, देगी गोश्त और बहुत सारा कीमा, पाया, मुंडी का सालन, चिकन का सालन, नॉर्मल वाला कोरमे टाइप सालन, सब बन जाएगा यही मसाले में। ये मसाले के बाद 2-3 चम्मच इस्तेमाल कीजिए आप 1 किलो गोश्त में, और सिर्फ अदरक लहसुन प्याज टमाटर आपको डालना पड़ेगा, और आपको ऑयल और नमक, और आपको कुछ नहीं डालना पड़ेगा। ये मसाला डालिए, और आप अगर एक्स्ट्रा दही अमूल क्रीम डालते हो तो वो डालिए कोरमे में, और कोरमा रेडी है आपका। मसाला यानी बना हुआ रहेगा ना गाइस अच्छे तरह से, तो आपका सब कुछ अच्छा होगा। तो ये मसाला प्रिपेयर कर लेंगे। तो इसमें हमें बाद में कोरमा बनाने के टाइम पे अलग से कोई लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर, कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है गाइस। तो मैं इसकी भी रेसिपी, ये बन जाएगा मसाला तो इंशाल्लाह जब मैं रमज़ान में ये सब मसालों से अपने खाने बनाऊंगी, कुकिंग करूंगी, तो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगी। अब ये सेका रहा है एकदम धीमी आंच पे, जब तक हम यहाँ पे जो है हम चिली फ्लेक्स तैयार कर रहे हैं गाइस। तो चिली फ्लेक्स के लिए हमने ये मिर्ची ली है और इसको हम कूट लेंगे अच्छी तरह से ग्राइंडर में, और उसकी जो फ्लेक्स थी यानी दाने उसको अलग कर लिए हमने, देखिए ठीक है, दानों को अलग कर लिया। अब इसको हम पीस लेंगे अच्छी तरह से, और उसके बाद में हम आपको बताएंगे कि हमने कैसी बनी। तो देखिए ये हमारे हो गई रेडी। अब इसको भी हम सेक के रख देंगे, ठीक है गाइस। तो हम चलते हैं हमारे मखाने की तरफ। मेरा 2 किचन स्टैंड है पूरा गोल वाला, एक साइड पे एल साइड है और एक साइड पे वॉश बेसन और स्टैंड है।
क्योंकि मुझे किचन में ना टेबल बहुत बड़ा लगता है, लेकिन मेरे किचन में वैसे मैं बना नहीं पा रही थी, तो मैंने 2 साइड किचन पे टेबल बना दी, स्टैंड बना ली। तो देखिए ये बहुत अच्छी तरह से हो चुके हैं। आपको देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, एक क्रिस्पी इस तरह से हो जाना चाहिए। ये नरम नहीं रहना चाहिए, नरम रहेगा तो आपके मसाले ख़राब होने का चांसेस रहेगा। तो इसको और हम 2 मिनट के लिए सेकेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद में जो है हम आपको बताते हैं। सब मसाले सेक के मैं आपको बताऊंगी, ठंडा करके फिर बाद में पीसूंगी। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं आगे। तो देखें गाइस, मैंने मखाने भून चुकी हूँ और अभी मैं खोपरा, काजू, बादाम और काजू के टुकड़े और अल्लाह ने की दे तो काजू की कनी जो भी निकाली थी, आपको बताई थी, वो सारी मैं भून रही हूँ। और मैं एक चीज़ बताने भूल गई थी गाइस, तिल। तो मैंने तिल भी 20 ग्राम ली हूँ, आप चाहे तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी अच्छा लाल हुए तक हमें भूनना है, क्योंकि हम मटन मसाला बना रहे हैं ना गाइस, मटन कोरमा मसाला। तो ये खोपरा और ये सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से लाल हुए तक भूनना है, यानी हमें घी तेल कुछ भी नहीं इस्तेमाल करना है, सूखा ड्राई भूनना है। ठीक है गाइस, और चलाते हुए भूनना ना, तो वन साइड से जल सकता है गाइस। तो देखिए मैं आपको बताने के लिए बता रही हूँ, मैंने इसमें 20 ग्राम तिल भी ऐड की हूँ। देखिए इसी तरह है ना, रमज़ान हम भूल जाते हैं, फिर हमारे मसाले हो जाते हैं ख़राब, कभी सालन ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए प्रिपेयर करके आप पहले से रखोगे ना गाइस, तो कैसा होगा कि आपको टेंशन ही नहीं रहेगा, आपकी इबादत भी अच्छी होगी और मसाले भी प्रिपेयर रहेंगे, तो फटाफट खाना भी बन जाएगा और आपका टाइम भी बचेगा। और आप सो भी सकते हो, दोपहर में आराम भी कर सकते हो पका के। ठीक है गाइस, तो इसी तरह मसाले आप प्रिपेयर करके रखिए। तो देखिए गाइस, मैंने पहले सारे मसाले जो सूखे थे, कोपरा, बादाम वगैरह सब भून के निकाल ली थी। अब मैं यहाँ पे जो है धनिया, गरम मसाला ये सब भून रही हूँ, सूखी लाल मिर्च। मैंने इसमें तेज़ पत्ता नहीं इस्तेमाल करी हूँ गाइस, आप चाहिए तो डाल देना, लेकिन मैं इसलिए इस्तेमाल नहीं करी हूँ क्योंकि जब मैं गोश्त कोरमा वगैरह बनाऊँगी तो उसमें खड़े मसाले हम डालते हैं ना गाइस, थोड़े सी, क्योंकि खड़े मसाले जब तक डालो नहीं, जब तक सालन का मज़ा कहाँ से आएगा। पिसे हुए तो हम डालेंगे, लेकिन खड़े मसाले जब तड़का मारते हैं हम गोश्त का, कोरमे का, जब तेल गरम, घी गरम करते हैं तो उसमें डालते हैं, तो उसके लिए मैंने तेज़ पत्ता इसमें स्किप करी हूँ कि उसमें भी मुझे डालना पड़ेगा, फिर इसमें भी डालना पड़ेगा, तो डबल हो जाएगा। तो मैं उसमें कैसा तेज़ पत्ता डाल सकती हूँ, थोड़ा लौंग, 2 चल कांदी मेरी अक्खा अगर आप चाहे तो डाल सकते हो, उससे अच्छा टेस्ट आता है। तो मैं वो अक्खा यानी बघार के टाइम पे यूज़ करने वाली हूँ। तो मैंने इसमें गरम मसाला जो है वो भी मैंने कम यूज़ करी हूँ, और जो तेज़ पत्ता है उसको मैंने स्किप करी हूँ। ठीक है गाइस, तो ये देखिए अच्छी तरह से हमारा सीख चुका है। इसका थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, धीमी आंच पे इसको अलट पलट करते हुए अच्छी तरह से सेकना पड़ेगा कि सारी चीज़ें अच्छी तरह से सीख जाए, और इसको ठंडा करके ही पीसना गाइस। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ आगे, मैं पीस के ठंडा करके पीस के बताती हूँ। तो देखिए गाइस, ये मेरा अच्छे से सेका गया है। अब मैं इसको ठंडा कर रही हूँ, और मैं यहाँ पे ये हल्दी पाउडर पहले ये एक पैन में डाल देती हूँ, बिस्मिल्लाह, मैं उसको हटा देती हूँ। अब मैं जो है मखाने थोड़े थोड़े करके ये मिक्सी के जार में डाल के पीस लूँगी। तो मैं कैसे पीसती हूँ और कैसा मैं बनाती हूँ ये मैं पीस के बताती हूँ आपको। तो देखिए गाइस, मैंने एक बैच पीस चुकी हूँ, अब मैं दूसरा बैच पीसूँगी। ठीक है, तो देखिए गाइस, मैंने एक बैच पीस ली हूँ मखाने का, और उसको हल्दी पाउडर जो मैंने ली थी उसमें मिक्स कर ली हूँ। अब मैं जो दूसरा बैच है वो भी पीस लूँगी गाइस। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं दूसरा बैच भी पीस रही, जो हमने मखाने सेके थे अच्छी तरह से। हमें रुक के चलाना है गाइस। ये मेरा फूड प्रोसीजर है और मैं इसी में पीसती हूँ सारे मसाले। तो देखिए ये इस तरह हो गया। अब थोड़ा सी हम इसको वापस पीसेंगे, और ये तमाम मसाले मैं इसी तरह से पीस के इसमें मिक्स करते जाऊँगी, फिर मैं आपको बताती हूँ। देखिए गाइस, मैंने ये खोपरा, काजू, बादाम भी इस तरह से पीस ली हूँ और इसमें मिक्स कर ली हूँ, और दूसरा बैच में पीस रही हूँ। देख लो आप, मैं रुक के पीसूँगी क्योंकि काजू बादाम में ऑयल छूटता है, तो ध्यान से आप रुक के पीसिएगा गाइस। ठीक है, इस तरह से रुक जाना, फिर इसको मिक्स कर लेना। देखिए इस तरह से ना एक बार चला लेना। क्यों? क्योंकि ना ऑयल छूट जाएगा नहीं तो इसमें, और ऑयल छूट जाएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगी। ठीक है,
मसाला बराबर नहीं होगा हमारा। तो देखिए इस तरह से हमें पीसना है धीरे धीरे, फिर फिराना है इसको, क्योंकि देखो आप देख रहे हो इसमें ऑयल छूट जाता है फिर। ठीक है, अब तो नहीं छूट रहा है, लेकिन अगर मैं एक सरी का फिराऊंगी ना गाइस तो इसमें ऑयल छूट जाएगा। तो आप देख सकते हो गाइस मेरा मसाला माशाल्लाह से हो चुका है। अभी मैं इसको सारी चीज़ों को मिक्स कर रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं ले रही हूँ थोड़ा सी धनिया और पुदीने का इस तरह से पाउडर। ये मेरा होममेड ही है, ये भी मैं डालूँगी मटन मसाले में, यानी मटन कोरमा जो मसाला मैं बनाई हूँ अभी इसी में मैं मिक्स करूँगी, यानी ये वाले मसाले में। ठीक है, तो ये मसाला मेरा बहुत ही अच्छी तरह से बन चुका है। अब मैं थोड़ा सा ये पाउडर कर लेती हूँ और इसको भी मैं मिक्स कर लेती हूँ। ये हो चुका है मेरा। और मेरी सूखी जो लाल मिर्च थी ना गाइस वो भी घर की थी, ड्राई, बाहर से भी लाती हूँ मैं, लेकिन जब हम बाज़ार से हरी हरी मिर्चें लाते हैं ना जिसमें लाल मिर्च निकलती है, देखो हरी मिर्च लाल हो जाती है, तो उसको आप क्या करो मालूम है, धूप में सुखा दिया करो। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। और माशाल्लाह से मैं तो बाज़ार से ना जब हरी मिर्च लाती हूँ ना तो उन लोगों से लाल मिर्च जो हरी जो रहती है वो लाल हो जाती है, वो तो मैं ख़रीद के लाती हूँ, तो फिर मेरी मिर्चों में आती है, वो सब मिला के मैं ना सुखा देती हूँ। सुखा के माशाल्लाह मैं उसको ही यूज़ करती हूँ अपने तड़के में, इस तरह से मसालों में। और नहीं रहेगी मेरे पास तो मैं फिर बाहर से लाती। देखिए इसको अभी मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। आप चाहे तो हाथों की मदद से ग्लव्स पहन के करना, जो मैं बाद में करूँगी। ठीक है, हाथों की मदद से ग्लव पहन के ऐसा जैसा आटे को मून लगाते हैं ना हम रब करते, उस तरह से दोनों हाथ से ऐसा हथेली में रख के ऐसा रब करेंगे हम, और अच्छी तरह से मिक्स करके इसको ठंडा करेंगे एकदम, क्योंकि मिक्सर में जब पीसते हैं हम तो इसकी भी गर्माश रहती है ना, और मसालों की तो हीट रहती ही है। तो ये सारे मसाले अभी ठंडे होने जाएंगे। और कोई ज़रूरत नहीं है गाइस आपको बाहर से पैकेटों के जो मसाले आते हैं ना, मटन मसाला, कोरमा मसाला, ये मसाला, आप किसी दिन ये ट्राई करिए। आप बाहर के मसाले जो पैकेट वाले आते हैं 50-50 रुपये का इतना सी मसाला निकलता है, पौना किलो गोश्त, आधा किलो गोश्त का, आप ये बना के रखोगे ना, जब भी आपको कोरमा बनाना है आपने झटपट से ये मसाला निकाले बना लिए। आपको देगी गोश्त बनाना है, देगी गोश्त में भी यही मसाला चलेगा, कोरमे में भी चलेगा। और अल्लाह ने की दे तो गोश्त का जो सालन झटपट बनाती हूँ मैं उसमें भी चलेगा। अभी मुझे है ना ये मसाले कर ली हूँ, अब मुझे अलग से लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। खाली गोश्त गलाने के लिए मैं हल्की सी हल्दी डालूंगी, गोश्त में कलर चढ़ने के लिए। और अदरक लहसुन का पेस्ट हम यूज़ करेंगे, कांदा टमाटर यूज़ करेंगे। बाकी जो मसाले हैं, जो पिसे हुए गरम मसाला, धनिया जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, वो कुछ भी नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने ये सारे पीस चुके हैं। हम 1 किलो गोश्त में है ना गाइस, इस मसाले को 3 चम्मच डालेंगे, इस तरह से भर के। आप इस तरह से काट के नहीं डालना, इस तरह से ऐसा लेना, भर भर के 3 चम्मच डालना 1 किलो गोश्त में। बस, आपको कुछ मसाले दूसरे डालने की ज़रूरत नहीं, अलग से ना गरम मसाला डालने की ज़रूरत रहेगी, ना ही आपको धनिया जीरा डालने की ज़रूरत रहेगी, ना ही आपको लाल मिर्च पाउडर डालने की ज़रूरत रहेगी, ना ही आपको कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर यूज़ करने की ज़रूरत रहेगी। इससे कलर, टेक्सचर और टेस्ट बहुत ही लाजवाब आएगा। खाली नमक और गोश्त वगैरह, कांदा टमाटर, वही यूज़ करना रहेगा आपको। फिर आपकी चॉइस है, आपको ये मसाला बना के रखना है या नहीं रखना है, ये आपकी चॉइस है। मैं तो रखती हूँ भाई, क्योंकि ये मसाला अभी मैं 1 किलो का पैकेट लेने जाऊँगी ना गाइस, तो मेरे को 1200 रुपये किलो मिलता है। तो मैं क्यों मेरा पैसा वेस्ट करूँ। मेरा 1200 रुपये में पता है आपको कितने जात के मसाले बनते हैं, मेरे 3 जात के मसाले बनते हैं। ये मटन मसाला कोरमा, और मैंने जो बनाई हूँ आपके सामने अभी इससे पहले जो वीडियो अपलोड करी थी, चिकन अंगारा मसाला। और अब इसके बाद में जो मैं बनाऊंगी ना मसाला, कोल्हापुरी मसाला, उसमें भी मुझे 1200 रुपये में मेरे 3 मसाले बने, जबकि 1.5 किलो के मेरे पास 3 मसाले मिलेंगे। यानी मेरा कितना प्रॉफिट हुआ। जब मैं 1 किलो 1200 का लेती हूँ, वहाँ पे मुझे 3 क्वालिटी के मसाले मिल रहे हैं 1200 में, घर में बनाने के बाद। तो ये सब मैंने कहाँ से सीखी हूँ पता है गाइस, मैं जाती हूँ 40 गाँव, वहाँ पे एक भट्टी है, यानी मसाला का दुकान है, वहाँ पे मैंने ये सब देखी थी। तो मैंने उनसे पूछा था, तो उन्होंने मुझे पूरा रेसिपी दिया था। और मैं जब से मसाले घर में ही प्रिपेयर करती हूँ, क्योंकि मैं पहले लाती थी इधर से बाज़ार से ही लाती थी,
जैसा हम लोग कचबूच घूमने जाते थे, वहाँ पे मसाले बन के मिलते थे, वहाँ से लेके आती थी। 40 गाँव जाती थी तो वहाँ से लेके आती थी। लेकिन जिस दिन मैंने ये मसाला देख लिया आज से 5 साल पहले, तो मैं ये माशाल्लाह 5 साल से मेरे घर में ही बनाती हूँ। मैं बाहर के कोई मसाले जल्दी नहीं लाती हूँ। बिरयानी मसाला भी मैं घर में बनाती हूँ, ये वाला मसाला भी घर में बनाती हूँ, क्योंकि वो भाई जो थे दुकान वाले ना, वो मेरे भाई के यानी जिसके घर पे हम लोग जाते हैं ना 40 गाँव में, तो वहाँ पे ना उनके फ्रेंड ही थे। तो उन्होंने उनके नाम के ज़रिए से ना मुझे सारे मसालों की रेसिपी बता दी। अब मैं आपको इसके बाद में निहारी मसाला और वाइट कोरमा मसाला, यानी वाइट गोश्त बनाते हैं ना हम शादियों में, जिससे वाइट सालन बनता है काजू बादाम वाला, वो वाला नल्ली निहारी मसाला और कोल्हापुरी मसाला इंशाल्लाह कल की रेसिपी में दूंगी, या तो फिर आज शाम की रेसिपी में दूंगी। ठीक है, तो वो मसाले की भी रेसिपी इंशाल्लाह मैं दे दूंगी। और ये सारे मसाले हमको लगते हैं रमज़ान में तो ख़ास करके ज़्यादा लगते हैं, और ये मैं 1-1 साल का भी पीस के रखती हूँ गाइस। अभी तो फ़िलहाल रमज़ान आ गई करके मैंने 1.5 किलो पीसी हूँ, नहीं तो मैं माशाल्लाह 5-5, 6-6 किलो पीस के पूरे साल का रख देती हूँ मसाला। मुझे फिर बाद में बाहर से लाने की, अलग अलग डालने की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि पिछले साल मैंने पीसी नहीं थी मसाला। मेरा मसाला जब मैंने पीसी थी तो मेरे को 2 साल चला था गाइस, और ज़रा भी ख़राब नहीं हुआ था। लेकिन अभी ये साल मेरा ख़त्म हो चुका था, यानी स्टार्टिंग में ही ख़त्म हो गया था, जनवरी में ही। तो इसलिए मैं कुछ दिनों से अलग अलग, यानी जो घर की लाल मिर्च, धनिया ज़ीरा पाउडर जो होममेड मेरा था वही यूज़ कर रही थी। अब मैंने मसाले पीसी हूँ। अब ये मुझे माशाल्लाह से 1.5-पौने 2 किलो का मसाला हो चुका है। ये कम से कम मुझे बकरा ईद तक चलेगा, और उसके बाद में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी, अगर बारिश नहीं आई तो मैं पीस पास के रख लूँगी। और रमज़ान में तो टाइम मिलेगा नहीं, तो अभी फ़िलहाल मैं इतना ही पीसी हूँ। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप मुझे दुआ में याद रखिए। आपको मेरे मसालों की रेसिपी कैसी लगी है ये भी मुझे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिए, और मुझे सब्सक्राइब कीजिए। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आपकी दुआओं की ज़रूरत है। मैं आपको घर बैठे ही कम बजट में, कम खर्चों में हर चीज़ बताऊंगी गाइस। मसाले बनाना, इफ्तारी बनाना और खाने बनाना कितना झटपट से हमारा बन जाता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप दुआ में याद रखिए, और सबको एडवांस में रमज़ान मुबारक। कुछ भूल चूक होंगी तो मेरे को माफ़ करना, और बोलने में आपको कुछ भी नहीं समझता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं कमेंट के ज़रिए से आपको रेसिपी वापस से रिपीट करके इंशाल्लाह बताऊंगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।